आज हम अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए विभिन्न अलंकारों का उपयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व अलंकार होते हैं। आचार्य वामन ने अलंकार शास्त्र में अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। भाषा में शब्दों के सुंदर प्रयोग को गरिमा प्रदान करने वाले अलंकार ही हैं। अलंकार वह शब्द युक्ति अथवा क्रिया है जिसके द्वारा काव्य के शब्द एवं अर्थ में सौंदर्यपूर्ण चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य अर्थात कविता। तो काव्य भाग में, काव्य खंड में जब शब्द एवं अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वही काव्य में अलंकार हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्दालंकार अर्थात शब्द के कारण जहां अलंकार है, काव्य में जहां सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार अर्थ के कारण, अर्थालंकार अर्थ, यहाँ अर्थ के आधार पर, अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वहां अर्थालंकार होता है। तो इस प्रकार दो मुख्य भेद हैं अलंकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। फिर है एक अन्य भेद उभयालंकार। उभयालंकार क्या है? जहां शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाया जाए, जहां शब्द के कारण भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और अर्थ के कारण भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में उभयालंकार होता है। उदाहरण देखिए, कजरारी अखियान में कजरारी न लखात। तो यहाँ कजरारी और कजरारी अलग अलग शब्द हैं। देखिए, कजरारी और कजरारी वर्ण एक जैसे प्रयुक्त हुए हैं, परंतु यहाँ लिखा है कजरारी अखियान में कजरारी ना लखात। तो यहाँ कजरारी और कजरारी के प्रयोग से यहाँ शाब्दिक सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग आ रहा है। तो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर यहाँ सौंदर्य की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ कजरारी और कजरारी के प्रयोग से शाब्दिक सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जबकि कजरारी अर्थात काजल युक्त आंखों में, कजरारी काजल युक्त आंखों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो काजल युक्त आंखों में काजल का दिखाई न पड़ना, कजरारी अखियान में यानी काजल युक्त आंखों में कजरारी न लखात की कजरा यानी काजल वो दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार अर्थ का सौंदर्य भी उत्पन्न हो रहा है। तो कवि ने यहाँ उभयालंकार का सुंदर प्रयोग किया है।